जय हिंद दोस्तों, जीके विषय में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 इलुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें आप कई एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है प्रत्येक सेट सभी विषयों का समावेशन आपको इसमें मिलेंगे। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 दोनों का प्रैक्टिस सेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देखें। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें जो है गलत कथन को चुनना है। तो ये जो है गलत कथन हो जाएगा। दिलीप सिंह नंबर जो है गलत है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई है, ये जो है कथन गलत है। बाकी सही है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। और दूसरा कथन है कि महाराज दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ये जो है पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया है। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1889 ईस्वी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है इंगित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी और गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। जो कि मार्ले मिंटो सुधार 1909, जलियांवाला बाग जो है 1919 और गांधी इरविन समझौता 1931 और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। इसका सही आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक जो है सही है। डी नंबर सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। किस महिला को जो है बूढ़ी गांधी कहा जाता है। इसका सही आंसर है सी, मानतंगिनी हजारा, मानतंगिनी हजारा। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। सी नंबर सही है, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम जो है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला जो है पहले खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और चौथा हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन को चुनिए। तो पहला कथन है कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता शासिका थी। इसका जो है और दूसरा कथन है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेना शासकों को पराजित किया। 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल पहला कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। सी नंबर जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका जो है सही कथन को चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस जो कि सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। और दूसरा कथन है कि बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल के मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था।
तो ये जो है दोनों कथन जो है गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने सिजदा और पेबोस की पैर की प्रथा जो है शुरू किया था, और इतुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ये ए नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वास्तुकला की बेसर शैली में का उदाहरण है? कौन सा मंदिर जो है बेसर शैली का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी होयसलेश्वर मंदिर जो है, होयसलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में है। और ये है कंदरिया, एक दूसरा कंदरिया महादेव मंदिर जो कि महाराष्ट्र के खजुराहो में है, जो कि नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो वो जो है एक नाटककार थे। ए नंबर सही है, नाटककार थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ये जो है बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन सही है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ये जो है सही है। और दूसरा कथन है कि पंचायती राज चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष होता है। कितना? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही आंसर है डी, यानी 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। अगला है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका सही आंसर है सी, यानी समादेश, समादेश। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का वह संवैधानिक अधिकार है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। संवैधानिक किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य है। जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। और मौलिक अधिकार कितना है? तो ये जो है मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भारतीय मानक ब्यूरो। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है? तो गलत कथन को इसमें चुनना है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, जो है गलत है, जो कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं होकर ये जो है शिमला में है। कहाँ पे? शिमला में। और बाकी सही है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोराहट में है। और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जबलपुर में। सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें सही भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और इसको जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो है 22 का सही है, डी नंबर जो है सही है। जो कि रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? तो 1774 में। कब हुआ था? 1774 में। और दूसरा कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। अगला है कि कोयला खदानों की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? तो ये जो है 1971 से 1972 के बीच, यानी इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। और चौथा कि कोयला
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये जो है 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान जो है चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है, 31.2%, जो कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 31.2%। बी नंबर सही है। अगला है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड फेनमैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, रेखीय गति संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ए, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। ए नंबर सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी अर्धचालक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। अगला है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है तो उसे कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल वर्षा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक और रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी रेहोडियम। सी नंबर ऑप्शन जो है सही है, रेहोडियम। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम प्लस प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ए, यानी फास्फोरस। ए नंबर ऑप्शन सही है, फास्फोरस। अगला है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी अंडा में। बी नंबर, बी ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन जो है गलत है। पेडोलॉजी जो कि मिट्टियों के अध्ययन से संबंधित है, और एंथोलॉजी, ये बाकी तीनों जो है सही है। यानी एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु की शाखा का अध्ययन, और ट्रोफोलॉजी जो पोषण का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन जो है सही है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? इसका सही आंसर है ए, यानी मैग्नीशियम। Mg यानी मैग्नीशियम जो है धातु से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है जीन के संश्लेषण के लिए इसे जो है आविष्कार से सम्मानित किया गया। जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कौन सा पौधा जो है कीट पकड़ता है? इसका सही आंसर है सी, यानी नेपेंथस। नेपेंथस। अगला क्वेश्चन है
सी ऑप्शन सही है उसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? इसका सही आंसर है बी, विटामिन B12। बी ऑप्शन सही है, विटामिन B12। अगला है कि कोशिकाओं में मौजूद जैली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिकाओं में मौजूद जैली जैसा तरल पदार्थ जो है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है डी, जो कि कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। अगला क्वेश्चन है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, यानी इन विट्रो जीन बैंक। इन विट्रो जीन बैंक है। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? इसका सही आंसर है 2002 में। कब जारी किया गया था? तो 2002 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? इसका सही आंसर है डी, यानी हैरिस टोड्रो मॉडल। डी ऑप्शन सही है, हैरिस टोड्रो मॉडल। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है सुमेलित करना है कि इधर चित्रकारी है, इधर राज्य है, तो चित्रकारी से संबंधित राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो है डी ऑप्शन इसका जो है सही है, यानी एक आचार मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से। और लेपाक्षी किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और पटचित्र किस राज्य से संबंधित है? ये जो है उड़ीसा से है। और बार्ली जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सही है। अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? इसका सही आंसर है बी, यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला सूची में है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य से अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो है इसका सही आंसर है, यानी ए कादू, यानी कहलगांव, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है। और खरगोन कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। और कोरबा कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है गलत है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड रिकॉर्डो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी एडम स्मिथ जो कि वेल्थ ऑफ नेशन, दूसरा है J.M. किन्स जो कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और तीसरा है गुन्नार मिड्डल जो कि एशियन ड्रामा। सही है। अगला है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया है? AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। डी ऑप्शन जो है सही है, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA पहली बार लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? मोर भारत राष्ट्रीय पक्षी जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है डी, यानी 1963 में घोषित किया गया है, 1963। अगला है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है भारतीय मुद्रा बाजार से अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी सहकारी, वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल शामिल है। अगला है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है सी, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे लिए।
तब तक जय हिंद, धन्यवाद।